जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। शुरू में ही हम बोल देते हैं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए। ऑथेंटिक अपडेट्स हम देंगे जो रियल होगा। आइए हम दृष्टि का बुक्स को रिव्यू करते हैं, देखते हैं। और इसमें ये दृष्टि ने 700 प्लस ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन दिए हैं। ये प्राइमरी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए किन किन टॉपिक्स में। सामान्य अध्ययन का पेपर है। इसमें हमको अब बताया गया सिलेबस कि सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता, रीजनिंग। इन सब में हम सारे टॉपिक को, विज्ञान का टॉपिक, साइंस का टॉपिक, आंदोलन का टॉपिक, भूगोल का टॉपिक, पर्यावरण, ये सारे टॉपिक को हम करवा चुके हैं। लेकिन जागरूकता से संबंधित में कन्फ्यूज़न बना हुआ था। कन्फ्यूज़न ये बनी हुई थी कि कुछ राइटर्स जागरूकता को करेंट अफेयर मान रहे हैं। सपोज़ हम बात करें स्पीडी वगैरह के लिए तो करेंट अफेयर उसमें भी आता है। और सामान्य जागरूकता कुछ ऐसे विविध टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो इस बुक की खास विशेषता ये है कि इन्होंने सामान्य जागरूकता को विविध वाले टॉपिक से जोड़ा है। तो हमको अच्छा लगा, तो इसलिए आपके सामने हम इस विविध वाले टॉपिक को इसी बुक से करवाएंगे। इससे पहले एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि भाषा का पेपर 2 पार्ट में होगा। भाग 1 25 इंग्लिश का होगा और 75 3 पेपर होगा। इसमें किसी को हिंदी लेना तो हिंदी, उर्दू लेना तो उर्दू, बंगला लेना बंगला। 75 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ 30 नंबर आपको लाना है 100 में। उसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। प्राइमरी टीचर में 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम होगा और 120 मार्क्स का होगा। इसमें आपको वही बता दिया, वो सब टॉपिक था और इसमें कोई बात नहीं। SCERT से पेपर होगा। SCERT बुक से आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अब खास विशेषता देखिए इस बुक का, तो इन्होंने क्या किया है कि सामाजिक विज्ञान दिया है और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा एक सामान्य जागरूकता, तो इस टॉपिक को हम कराएंगे। ये जागरूकता को कुछ विशेष अलग से करवाया स्पेसिफिक मेथड से। आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता को। देखेंगे सामान्य जागरूकता लिखा है इस बुक में और प्रमुख तथ्य एक नज़र में इसको सामान्य जागरूकता हो रहा। हमको इसलिए अच्छा लगा ये विशेष क्योंकि इन्होंने तथ्य को दिया है, करेंट अफेयर को नहीं दिया है। करेंट अफेयर का नहीं, अपडेटेड वर्जन को उन्होंने वन लाइनर फॉर्म में दिया है। आइए हम बताएंगे। सपोज़ अभी हमारे पास जो है करेंट अफेयर में न्यूज़ बनी हुई है कि पहला हमारा विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत है। तो उन्होंने वन लाइनर में ये तथ्य अवेयरनेस को ऐसे दिया है। करेंट अफेयर का ही फॉर्म है लेकिन अपडेटेड है। तो आइए देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर हमारा अप्सरा है। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। सपोज करिए कि कोई चक्र लगाते लगाते डूब गई परमाणु पनडुब्बी, तो INS चक्र याद रखेंगे। इस तरह ट्रिक बना लेंगे। प्रथम पनडुब्बी INS कलवड़ी है। INS कलवड़ी। पनडुब्बी में पूछेगा तो कलवड़ी, परमाणु पनडुब्बी पे पूछेगा तो चक्र। परमाणु पनडुब्बी में पूछेगा तो INS चक्र, पनडुब्बी में पूछेगा तो INS कलवड़ी। प्रथम विमान वाहक पोत की बात करें तो आपको बता दिए थे INS विक्रांत है। बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है कि हम विमान वाहक पोत भी बना लिए हैं INS विक्रांत के नाम से। प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल की बात करें तो ये अग्नि है। प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल क्या है, हमारे पास अग्नि नाम से है। प्रथम मिसाइल की बात करें, फर्स्ट मिसाइल, तो हमारे पास पृथ्वी नाम से एक पहला मिसाइल है। प्रथम आणविक केंद्र की बात करें तो पहला आणविक केंद्र, एटॉमिक सेंटर, हमारा तारापुर में, महाराष्ट्र में बना था। याद रखेंगे, प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। प्रथम समाचार पत्र तो बंगाल गजट है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको पब्लिश किया था। प्रथम विश्वविद्यालय, अगर ओपन यूनिवर्सिटी में भारत की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र तो दिल्ली है, 1959 में ये बनी थी। पहली मूक फिल्म हमारे पास राजा हरिश्चंद्र है। इसके निर्माता दादा साहेब फाल्के है, 1913 में बनी थी। तो मूक फिल्म में बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र है। अगर बोलती फिल्म की बात करें, प्रथम बोलती फिल्म तो आलम आरा है और इसके इसको बोलते हैं आर्देशियर ईरानी ने इसके निर्देशक या निर्माता हैं। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम कलरफुल प्रोग्राम का जो प्रसारण हुआ था तो 15 अगस्त 1982 को हुआ था। पहली टेक्निकलर फिल्म जो बात करेंगे, टेक्निकलर फिल्म ये है झांसी की रानी, 1950 ईस्वी में पहली टेक्निकलर फिल्म बनी थी। पहली 3D फिल्म तो माई डियर कुट्टी चातन,
1984 ईस्वी में पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल की बात करें तो पहला प्रायोजित सीरियल है हम लोग 1984 का। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली है, 1951 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ रेलवे में, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था कि एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली हुआ था। हमारे लिए गौरव की बात है, एशिया जैसा खेल ये महादेश में सबसे पहले खेल जो होता है एशियाई खेल दिल्ली में होता है। प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, देखिए मुक्त विश्वविद्यालय में अभी था नालंदा, प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा, लेकिन यह है प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, तो BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में है, प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी। प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण की बात करें तो इडुक्की केरल में ब्रॉडबैंड नेटवर्क लगाया गया, डिजिटल नेटवर्क वहाँ पे बनाया गया है, तो ब्रॉडबैंड हाई स्पीड में ये करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर को इस तथ्य के रूप में दिया है कि जो ग्रामीण है वो हाई स्पीड से जुड़ गया है, तो कौन है, इडुक्की का, केरल का इडुक्की। प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है, हमारा दिल्ली में है। पहली किसान रेल, ये भी क्वेश्चन BPSC का क्वेश्चन है, पहला किसान रेल जब कोविड के टाइम चला था देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक, देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर तक पहले किसान रेल। अब देखेंगे भारत में प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति महिला में है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर देखेंगे प्रथम जनजातीय महिला, तो ये करेंट अफेयर है, जनजाति में द्रौपदी मुर्मू है, याद रखेंगे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो ये इंदिरा गांधी हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, मीरा कुमार याद रखेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। महिला में प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट हरी अलवा थी। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, राज्यपाल प्रथम महिला। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू थी, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू है थी। प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्ताना थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। भारत में प्रथम मुगल शासन में प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर थे, और अमृत कौर है, राजकुमारी अमृत कौर है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो ये एने बेसेंट है, कब हुआ था, 1917 का कोलकाता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। ये अंग्रेज, माफ़ी कीजिएगा अंग्रेज नहीं बोल सकते हैं, देखेंगे ये क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भारत की नहीं थी। अगर प्रथम महिला कांग्रेस भारतीय की पूछेंगे तो 1925 ईस्वी में कानपुर का अधिवेशन करती है, कौन करती हैं, ये सरोजनी नायडू करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित हैं, संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला राजदूत। अभी आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में अभी राजदूत कौन है। फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश बने पूछेंगे, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश बनी थे, तो बीबी फातिमा है, एम बीबी फातिमा, एम फातिमा बीबी याद रखेंगे। प्रथम महिला उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की प्रथम महिला ये चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट में, तो लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश से, ये हिमाचल प्रदेश से प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बनी है। प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश की बात करें तो अन्ना चांडी जो केरल की, ये सत्र न्यायाधीश में प्रथम महिला बनी थी। प्रथम महिला IAS की बात करें तो अन्ना जॉर्ज जो है प्रथम महिला, अन्ना जॉर्ज प्रथम महिला IAS है। प्रथम महिला IPS की बात करें तो किरण बेदी, ये तो हमेशा समाचार में बनी रहती है, याद रखेंगे प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। किरण बेदी हैं, अभी जीवित है। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला तो नीरजा भनोट हैं, अशोक चक्र सबसे पहले पाने वाले हैं। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला की बात करें तो ये मदर टेरेसा को मिला है समाज सेवा के लिए। मिस वर्ल्ड बनाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है रीता फारिया पावेल, रीता फारिया पावेल प्रथम महिला हैं। और एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल। मदर टेरेसा के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि मदर टेरेसा कहाँ की थी, किस देश की थी, तो अल्बानिया की थी, अल्बानिया से वो भारत सेवा देने के लिए आई थी। फिर कहता है 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 2 बार शिखर पर पहुंच गई हैं, ये भारतीय महिला हैं संतोष यादव, संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला ये सुष्मिता सेन है, इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, सुष्मिता सेन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो जब इंदिरा गांधी थी उसी को मिला था, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी है, जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी हैं। ओलंपिक पदक में जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, क्योंकि ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ये कुलपति बनाई गई अभी करंट अफेयर में, तो ये याद रखेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली, ये क्या करती हैं? तो भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीती थी, भार को उठाती है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है ए लम्सडेन, हॉकी खेलती हैं, 1961 में जीती थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट तो दीपा मलिक हैं। पैरा एथलीट अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पैरा एथलीट कौन है? दीपा मलिक। फिर देखेंगे एक दीपा कर्माकर भी है, जो जिम्नास्टिक खेलती है। सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो देखिएगा, ये ऊंचा, लंबा और चौड़ाई में आ गए हैं। सबसे ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया में भी है, विश्व में भी है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, विश्व में सबसे बड़ी छोटी है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील है, ये अमेरिका में है। फिर सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है, रूस में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध तो जिनपिंग बांध, जिनपिंग वन है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट से तो ग्रांड कुली बांध है, कोलंबिया नदी अमेरिका पर स्थित है। सबसे बड़ा लगून है तो न्यू कैलिडोनिया सबसे बड़ा लगून है। झील के अंदर झील तो मेनीटू झील है, कनाडा में स्थित है। झील के अंदर झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना है तो एंजिल जलप्रपात है, कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये है खोन जलप्रपात, लाओस में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। सबसे लंबी दीवार तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की चीन की दीवार है। सबसे विशाल मंदिर ये अंकर वाट का मंदिर कंबोडिया में। ये क्वेश्चन बीपीएससी बीएसएससी में बहुत रिपीटेशन हुआ है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में, कि अंकर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है। फिर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली भारत में है, सबसे पहला। इससे पहले खड़गपुर होता था, अब कौन हो गया? हुबली हो गया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन तो टेंगुला स्टेशन चीन में है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग की बात करें तो अटल टनल बना है, 9.2 होगा या 10 पॉइंट कुछ इतना ही दिया था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी, अटल टनल का हाई कितना है कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी लंबाई कितनी है। 9.02 हो सकता है। सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो ब्रिटिश संग्रहालय है, जो ब्रिटेन में लंदन में स्थित है। सबसे बड़ा घंटाघर की बात करें तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को है, सबसे बड़ा घंटाघर। फिर बात करेंगे सबसे बड़ा विशाल दलदल की बात करें तो प्रिपेड दलदल, ये साइबेरिया की है। सबसे विशाल दलदल प्रिपेड दलदल साइबेरिया की है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में स्थित है। सबसे ठंडा प्रदेश की बात करें तो वोस्टक, ये अंटार्कटिका में सबसे ठंडा प्रदेश है। सबसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो गोबी का रेगिस्तान, जो मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद तो मस्जिद अल हराम सऊदी अरब में सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे बड़ा गिरजाघर इटली का वेटिकन सिटी में बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर है। सबसे ऊंची मीनार की बात करें, हसन टू मस्जिद मोरक्को में सबसे ऊंचा मीनार है। सबसे बड़ी मूर्ति की बात करें तो सबसे बड़ी मूर्ति है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, हेनान चीन का सबसे बड़ी मूर्ति है। सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन का कांग्रेस पुस्तकालय है। सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो द ग्रेट स्टाहो स्टेडियम प्राग में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम मेघालय में है, मेघालय का भारत में है। तो ये क्वेश्चन बना है बहुत बीपीएससी लेवल पर, और हर एसएससी में, रेलवे में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। माफ़ करिएगा, थोड़ा आवाज़ फंस जाती है, बहुत पढ़ाना पड़ता है और जगह पर। तो सबसे बड़ा स्टेडियम द ग्रेट स्टोहो स्टेडियम प्राग में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय भारत में है। सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, बी हमिंग बर्ड, इसका नाम है मेलिंग सूगा हेलेनी।
सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम यूएसए में है। सबसे व्यस्त बंदरगाह शंघाई बंदरगाह चीन पे है। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, इससे पहले राइन नदी भी सबसे व्यस्ततम नदी है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? हॉर्स्ट फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। फिर देखेंगे सबसे बड़ा विस्तृत जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और बेफिन के बीच जो द्वीप है डेविस जल डमरू मध्य सबसे चौड़ा है, सबसे बड़ा है डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच। सबसे सकड़ा जो है जल डमरू मध्य कौन सा है? तो बॉस्फोरस जल डमरू मध्य है। आपको कमेंट लिखना है कि बॉस्फोरस जल डमरू मध्य किन किन भूभागों के बीच में है। सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे नीची पहाड़ी है बुकिट टॉमसन ब्रूनेई में है सबसे नीची पहाड़ी, लोअर पहाड़ी। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? तो सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन है? तो सबसे बड़ी सड़क सुरंग है लारडेल सुरंग नॉर्वे की है। सबसे ऊंची सड़क कौन है? तो लेह मनाली की सुरंग है भारत में, क्योंकि ये जगह ही पर सबसे ऊंचा है, वहाँ पे सड़क बना देंगे तो सबसे ऊंची सड़क हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई मंदिर बना देंगे तो सबसे ऊंचा मंदिर हो जाएगा। अगर कोई वहाँ पर टेम्पो स्टेशन खोल देंगे तो वहाँ सबसे ऊंचा टेम्पो स्टेशन हो जाएगा। तो क्योंकि ये उस ऊंचाई है तो लेह मनाली याद रखेंगे, सबसे ऊंचा सड़क जो है लेह मनाली भारत में है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग कौन है? तो अटल सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? सबसे बड़ा सड़क पुल सेतु कितना है? तो सबसे बड़ा सड़क पुल सेतु है बांग ना एक्सप्रेस थाईलैंड में, बांग ना एक्सप्रेस वे थाईलैंड। सबसे ऊंचा नगर कौन है? तो वेंजुआन तिब्बत का सबसे ऊंचा नगर है। सबसे ऊंची राजधानी तो लापाज है, ये बोलीविया की देश की राजधानी है लापाज। ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करते हैं तो अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सबसे बड़ा राजमार्ग की बात करते हैं तो पैन अमेरिकन हाईवे है। सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस तरह से देखेंगे तो ये पर्वतमालाएं सबसे लंबी हैं। इस तरह से सबसे लंबी पर्वतमाला है, याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला। सबसे बड़ा द्वीप व समूह वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है। अच्छा बताइए लक्षद्वीप में हमारे पास कितना द्वीप है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम ही बता देते हैं 36 द्वीप है। लक्षद्वीप को द्वीपों का समूह बोलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा है सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला नगर जापान है। लेकिन पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो करंट अफेयर है, अभी भारत का हो गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि सबसे अधिक आबादी भारत के पास अब है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है, सबसे कम आबादी वाला शहर है। कुछ रेखाएं हैं देख लीजिए, इन्होंने दिए हैं तो कुछ सम लवण रेखा देखिए। आइसो हैलाइन, हैलाइन का मतलब होता है नमक। तो जहाँ पे सागरों में नमक जो है समान पर मिलता है, जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, नमक समान मिलता हो, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर लवणता समान है। सपोज इस तरह से लवण का लेवल महासागर में इक्वल हो तो इसको बोलते हैं आइसो हैलाइन। समदाब, तो समान दाब रेखाएं वैसी रेखाएं जहाँ पर समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहलाती हैं। सम गहरी रेखाएं, देखो आइजोबात्स, बात्स जो होता है समुद्र की गहराई को मापता है। समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा को समगहरी रेखाएं कहते हैं। जैसे समबात रेखा है, समान रेखा है, आइजोपैथ क्या बोलते हैं? वो रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ पर निश्चित तत्व मानकर बराबर होता है, निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसको बोलते हैं आइजोपैथ। आइजोहेल क्या होता है? समधूप रेखा, तो वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाता है। सपोज इस तरह से कोई जगह है तो यहाँ से इक्वल इक्वल करके एक रेखा खींचा जाएगा, जिसको बोलते हैं आइजोहेल समधूप रेखा। फिर समताप, देखिएगा ताप से रिलेटेड है तो समान ताप। आइजोथर्म बोलेंगे तो आइजोथर्म किसको बोलते हैं? मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहेंगे। 10-15 लाइन हम सामान्य विज्ञान का भी कुछ देख लेते हैं, इस बुक में क्या विशेषताएं हैं सामान्य विज्ञान का। उन्होंने क्या किया कि जैविक वर्गीकरण करवाया है, देख लीजिए। और यहाँ पे विटेकर के बारे में बता दिया कि विटेकर ने 5 समूहों में बांटा है, 5 वर्गीकरण किया, 5 जगत का। वे जगत का नाम पूछ सकता है, कौन कौन सा जगत है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, 5 जगत में बांटा है। याद रखेंगे वर्गीकी का जो फादर है किसको कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्नोनॉमी
तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इतना बातें याद रखेंगे, अरस्तु का फादर ऑफ बायोलॉजी है। सेल के बारे में कहा जाता है तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जीवन का भौतिक, आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था सर्वप्रथम। मुक्त जीवित कोशिका में सेल खोज लेवन हॉक ने किया था। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सेल, उसका सेल सबसे बड़ा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये कुछ खास बातें थी, ये देख लीजिएगा सेल के बारे में। अब और देख लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी से एनर्जी मिलता है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, हम क्योंकि बताए हैं। ये लवक देखिए, लवक का जो 3 टाइप होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो 3 टाइप होता है, हम अपने वीडियो में साइंस में बताए हैं। आइए कुछ खास है, इसको देखते हैं। जैसे सेब का जो है लाल रंग जो होता है, इसके कारण एंथोसाइनिन होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन होता है। पपीते का पीला रंग कैरिक्सेंथिन होता है। गाजर का रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरेट से याद रखें कैरोटीन। हल्दी का पीला रंग जो होता है जेंथोफिल, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल। ये क्वेश्चन हमेशा, ये सारे टॉपिक को क्वेश्चन बनते हैं। सेब में एंथोसाइनिन, टमाटर में लाइकोपिन, पपीता में कैरिक्सेंथिन, गाजर में कैरोटीन और हल्दी में। आपको कमेंट में लिखना है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में कौन सा। आपको और बता दें कि हमारे चमड़ा में जो है, चमड़े में कौन सा मिलता है, वर्णक कौन सा मिलता है? तो मेलानिन होता है। तो और कुछ खास नहीं रखा है इसमें। तो और एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी देता है। जैसे प्राकृतिक गैस जो है, इसमें कहता है कि मुख्य क्या होता है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, CH4 होता है। और एलपीजी में बात करें तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जो हमारे गैस घरों में आता है, यूज़ करते हैं। तो प्राकृतिक गैस में जो अवयव है देख लीजिएगा क्या है? एक मीथेन है और C2H6 है, CO2 है, घरों में उपयोग होता है। कोल गैस का CO+H2 बोल सकते हैं। CH4 किसको बोलेंगे? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज होता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस को CO+N2 बोलते हैं, CO+N2 बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड +N2 कांच इस्पात उद्योग में। CNG देखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी मीथेन होता है और C2H6 होता है, याद रखेंगे। C2H6 वाहनों में प्रयोग होता है। जल गैस H2+CO यानी CO+H2 बोल सकते हैं, और ये अल्कोहल के निर्माण में होता है। गोबर और बायोगैस CH4+CO2 होता है, रसोई गैस के लिए प्रयुक्त होता है। एलपीजी में प्रोटेन और ब्यूटेन होता है, ये तो हम बताएं, प्रोटेन नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, रसोई गैस में प्रयुक्त होता है। तो ये था कुछ विशेष जानकारी। सोडियम के बारे में बता दें। सोडियम को जो बहुत ये क्या आता है, सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत क्रियाशील है, एक्टिव एलिमेंट है, धातु है, मेटल है। इसकी क्रियाशीलता के कारण ही प्रयोगशाला में से केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यही टॉपिक पूछ देता है, सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में होता है। टेट्रा एथाइल लेड के निर्माण में भी सोडियम का उपयोग होता है। आइए सोडियम के कुछ यौगिक हैं, प्रमुख यौगिक, उसको देख लेते हैं। सोडियम का जो है कुछ सूत्र होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो NaOH होता है, उपयोग साबुन, कृत्रिम सिल्क और निर्माण में होता है। धवन सोडा जो होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3 2H2O। धवन सोडा, वॉशिंग सोडा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, धुलाई करने में होता है। खाने का सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 होता है, खाद्य पदार्थों, ब्रेड, केक और अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है। ग्लोबल साल्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन देखिएगा, Na2SO4 10H2 होता है, शीशा, कांच और औषधि के निर्माण में होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, खाने के नमक में प्रयोग करते हैं। सोडियम परऑक्साइड की बात है, Na2O2 रंगाई में, हवा को शुद्ध करने में। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 होता है, Na2H2O3 फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो NaNO3 होता है, तो उर्वरक उद्योग में होता है। सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं, NaC7H5O2 होता है, खाग परिरक्षक में। सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट याद रखेंगे, इसको खाग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। सोडियम बेंजोएट जो है खाग का परिरक्षण करता है, कंजर्वेशन बोल सकते हैं। अब क्षारीय मृदा धातु की बात करें, अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल्स का, तो एस ब्लॉक में द्वितीय वर्ग के स्थित धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, दूसरा वर्ग का, याद रखेंगे। इस वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम
और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आदि आते हैं। बेरिलियम का उपयोग मिश्र धातु के निर्माण के लिए होता है। रेडियम का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो MaOH2 बोलते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग पेट में अम्लता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम बात करें कैल्शियम को तो कैल्शियम प्रकृति में सल्फेट, फॉस्फेट और सिलिकेट, कार्बोनेट, फ्लोराइड आदि के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह मानव शरीर में हड्डियों के विकास के लिए मूलभूत तत्व है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, CaO की बात करें तो ये कीटाणु रोगाणुनाशी होने के कारण इसका उपयोग दीवारों की पुताई के लिए होता है। इसका उपयोग शीशा उद्योग, चर्मोद्योग होने के साथ साथ चीनी का शुद्धिकरण व ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी CaO होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर किसके उपयोग होता है? शुद्धिकरण में होता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो साइंस से भी हम तो बनाए थे सामान्य जागरूकता का, लेकिन हमने साइंस से का भी कुछ टॉपिक को देख लिए। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, प्रिय मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, तब तक आप जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।